अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमैर अकरम। एक्चुअली आज हम आपके साथ एक बहुत ही दर्दनाक अलमनाक ख़बर शेयर करने जा रहे हैं जो कि बैरूत का ब्लास्ट उसके बारे में है। आइए तो इस बारे में बात करते हैं। जी तो नाजरीन, जिस दर्दनाक और अलमनाक वाक़े के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये 4 अगस्त 2020 को ट्यूसडे के दिन लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पेश आया। बैरूत की बंदरगाह जो कि बैरूत के अंदर और लबनान के लिए तजारती हवाले से एक बहुत अहमियत की हामिल बंदरगाह है, उसके ऊपर ये दर्दनाक वाक़या पेश आया कि 4 अगस्त 2020 को एक बहुत बड़े धमाके की सूरत में वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। आप लोगों ने इस वाक़े के बारे में न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा। इस वाक़े के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। इस वाक़े में जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक 78 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 4000 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जो अब तक की इतलात हमें मौसूल हुई हैं। व्यूवर्स, जहाँ पर इसकी रीज़न्स के बारे में इस जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, एक धमाका हुआ है, इसकी बहुत सारी रीज़न्स पेश की जा रही हैं, बताई जा रही हैं, मगर जो सबसे ऑथेंटिक रीज़न हमारे सामने आई है उसमें एक बताया जा रहा है कि इस पोर्ट के ऊपर तकरीबन कुछ अरसा पहले उन्होंने यहाँ से एक शिप को पकड़ा था जिस पे इल्लीगली अमोनियम नाइट्रेट थी, जो उन्होंने इल्लीगल तरीके से यहाँ से ले जाई जा रही थी। इसको पकड़ के यहाँ पे स्टोर किया हुआ था। तकरीबन 2700 टन्स के करीब अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे उन्होंने स्टोर की हुई थी और वो इसके ऑक्शन का वेट कर रहे थे। तकरीबन 6 से 7 साल का अरसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो मौजूद थी और ये एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था जिसके अंदर ये क्वांटिटी रखी गई थी अमोनियम नाइट्रेट की। व्यूअर्स, इस धमाके के नतीजे में यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर जानी नुकसान हुआ, वहाँ पर माली नुकसान भी हुआ, क्योंकि इस वक्त लबनान भी जैसे पूरी दुनिया कोरोना का शिकार है, कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, लबनान भी इसका शिकार है और यहाँ पर भी ये वबा काफ़ी फैली हुई है। तो यहाँ पर 3 मेजर हॉस्पिटल्स जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स भी डील हो रहे थे, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आई और ये तकरीबन अनफंक्शनल हो गए ये हॉस्पिटल, और ज़ख्मियों को जिसके नतीजे में ट्रीट करने में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके अलावा लबनान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं साद अल हरीरी, उनका घर भी इस पोर्ट के पास था, लेकिन वो इस धमाके की सूरत में महफूज रहे। इसके अलावा 1846 में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी बनाई थी। उस यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, वो भी इस बंदरगाह के पास है। और यहाँ पे चूँकि ये एक तजारती मरकज़ था, यहाँ पर जितनी भी इंपोर्ट होती है लबनान की और एक्सपोर्ट होती है, उस हवाले से भी ये पोर्ट इस्तेमाल होती है। यहाँ पर वेयर हाउसेस हैं बहुत सारे, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। वहाँ के मुकामी लोगों के बहुत सारे घर तबाह हुए, गाड़ियाँ तबाह हुई, उनकी अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। ये जानी नुकसान के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लबनान का, स्पेशली बैरूत की हम बात करें जहाँ ये धमाका हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा सानिया बैरूत की तारीख में रुनमा हुआ। वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बराबर यहाँ पर जो धमाके से एक इर्ताश पैदा हुआ, एक वाइब्रेशन जो पैदा हुई, जो उसकी शिद्दत थी वो 3.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बराबर थी, तकरीबन 3.5 से 4, जो कि एक काफ़ी शदीद ज़लज़ला होता है, अर्थक्वेक होता है। और उसके अलावा इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में साइंटिस्ट बात कर रहे हैं कि इसके जो अमोनियम नाइट्रेट के धमाके के बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स आएंगे उनसे लोगों की सेहत पे बहुत बुरे असरात होंगे। वो ना सिर्फ बहुत सारी सांस की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिल्द की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, और इन सारी चीज़ों से, आफ्टर इफ़ेक्ट से निकलने के लिए बैरूत को एक लंबा अरसा इंतज़ार करना होगा, बहुत सारे दिन लग सकते हैं।
तो व्यूवर्स, ये अलमनाक हादसा ना सिर्फ तमाम आलम इस्लाम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, और हम अपने लबनानी भाइयों के साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं। अल्लाह ताला दुख के इन लम्हात के अंदर, आजमाइश के इन लम्हात के अंदर जो लोग इस दुनिया से इस धमाके के अंदर चले गए, जाँ बहक हो गए, उनको सब्र जमील अता फरमाए, और जो लोग इसमें ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। व्यूअर्स, ये इस अलमनाक वाक़े के बारे में चंद इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी जो आज हमने आपसे शेयर की। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।